पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइसेस हमारे देश में निर्धारित होती है इलेक्शन डेट से। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी कीमतें हैं, जो उनकी ग्लोबल रेट्स हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, मैं आज कुछ आंकड़े लेके आपके सामने इसी मुद्दे पर उपस्थित हुआ हूँ और सारे आंकड़े भारत सरकार की जो पीपीएसी है, पीपीएसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे पेट्रोल, डीजल, गैस के सारे आंकड़े दिए जाते हैं, वहाँ से सारे आंकड़े लाया हूँ। साथियों, जून 2022 से लेकर सितंबर 8, 2022 तक, ये जून से लेकर सितंबर मतलब 3 महीने, 3 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई 24.14%। जो जून 2014 में $116 प्रति बैरल था, वो 8 सितंबर को $88 प्रति बैरल है। और ये मैं भारत सरकार जो जिस कीमत पे पेट्रोल खरीद रही है, कच्चा तेल, उसका आंकड़ा दे रहा हूँ आपके सामने। तो जून से लेके सितंबर तक 24.14% कच्चे तेल की कीमत में कमी आई और पिछले 3 महीनों में पेट्रोल और डीजल के कीमतों में कमी आई 0%। अगर ये कमी आप जस्ट एज्यूम कीजिए कि ये 24.14% की कमी की जगह अगर बढ़ोतरी हो जाती तो सरकार बोलती आज रात मध्य रात्रि 12 बजे से। वो वाला स्टेटमेंट, जब कमी होती है कच्चे तेल की कीमतों में, तो वो स्टेटमेंट सरकार के मुख से क्यों नहीं सुनाई देता है? साथियों, मैं यहाँ पर ये बात भी आपको बताना चाहूँगा कि जब मई 2014 में कच्चे तेल की कीमत $106.49 प्रति बैरल थी, उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपये और डीजल की कीमत 55 रुपये प्रति लीटर थी। और आज जब कच्चे तेल की कीमत $88 प्रति बैरल है और मैं सितंबर 8 का भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं, उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 के आसपास और डीजल की कीमत 90 के आसपास चल रही है। ऐसा क्यों मोदी जी? और ध्यान रहे, पेट्रोल और डीजल की 50% जो कॉस्ट है वो कच्चे तेल की कीमत है, बाकी 50% सरकार टैक्स लगाती है। तो अगर हम उस 50% मान लेते हैं कि 100 रुपये पेट्रोल के भाव है, तो 50 रुपये, लगभग 50 रुपये कच्चे तेल की कीमत है। और कच्चे तेल में 24.16% की कमी आई। अर्थात अगर वो कमी ही सिर्फ लोगों को दे दी जाए तो पेट्रोल के दाम 12.5 से 15 रुपये प्रति लीटर तक कम हो जाएंगे। वो कच्चे तेल की कीमत की कमी ही किसानों को दे दी जाए तो डीजल के दाम 15 रुपये, 12.5 से लेके 17 रुपये प्रति लीटर के आसपास कम हो जाएंगे। पर जब भाव बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो मोदी सरकार 1 घंटे की भी देरी नहीं करती, उसी रात से चालू हो जाते हैं। पर जब भाव घट रहे हैं, जब ये भाव घट रहे हैं, तो देश के लोगों को इस घटत का प्रभाव या बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? ना तो रियल जीडीपी बढ़ रही है और ना ही दूसरी जीडीपी घट रही है। दूसरी जीडीपी मतलब जी मतलब गैस, डी मतलब डीजल, पी मतलब पेट्रोल। इस बाबत हमारी एक मांग है, मोदी जी, आपसे ये अपेक्षा करना कि आप पेट्रोल और डीजल में टैक्सेस कम करोगे, ये अपेक्षा करना अब देश ने बंद कर दिया, क्योंकि आप नहीं करते हो, आप तो टैक्स की लूट जारी रखते हो। पर मोदी जी, ये कच्चे तेल की कीमत में जो कमी हुई है 24.14% पिछले 3 महीने में, इस कमी का बेनिफिट तो लोगों को दे दीजिए। इस कमी के बेनिफिट से हम मांग करते हैं कि इमीडिएटली 15 रुपये प्रति लीटर डीजल और 15 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम कम किए जाए। और ये कमी कोई एहसान नहीं कर रहे हो मोदी जी, ये तो कच्चे तेल की कीमत में जो कमी है उसका आप बेनिफिट लोगों को दे रहे हो। साथियों, यहां पर मैं गैस का आंकड़ा भी लेके आया हूं, क्योंकि अभी तक पेट्रोल डीजल की बात करी, गैस में, और ये भी आंकड़ा मैं लाया हूं जो
एलपीजी प्राइस पर मैट्रिक टन डॉलर में 2022 में जून में $750 प्रति मैट्रिक टन गैस बिक रही थी और आज सितंबर में इसके भाव है $650 प्रति मैट्रिक टन। मतलब पिछले 3 महीने में गैस की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी आई 13.33%, 13.33%। और मोदी जी ने क्या गैस सिलेंडर के दाम कम किए? क्या उस पर बात भी की? इसलिए हमारी मांग है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें घट रही है उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट, उसका बेनिफिट देश की गृहिणियों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों 150 रुपये प्रति सिलेंडर कम नहीं किए जा रहे? क्योंकि 13.33% अगर गैस की कीमतें कम होती है तो गैस सिलेंडर के दाम लगभग 150 रुपये प्रति गैस सिलेंडर कम हो जाते हैं। तो हमारी मांग है कि पेट्रोल और डीजल में 15 रुपये की कमी की जाए, क्योंकि ये कोई एहसान नहीं कर रहे, हम आपसे करों का छूट भी नहीं मांग रहे, हम तो वो छूट मांग रहे हैं जो हमें मिलनी चाहिए। मोदी जी, आप कहा करते थे कि ये मेरा सौभाग्य है कि कच्चे तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही है। अरे जब घट रही है तो आपके सौभाग्य देश के लोगों पे दुर्भाग्य बन के क्यों टूट रहा है? क्यों जब कच्चे तेल की कीमतें घट रही है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हो रही? इस बाबत हमारे 3 स्पेसिफिक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, जब कच्चे तेल की कीमत पिछले 7 महीनों के 7 मंथ्स लोवेस्ट, पिछले 7 महीनों के निम्नतम स्तर पर है और इन्फ्लेशन लगातार पिछले 7 महीनों में आरबीआई की अपर लिमिट 6% से ज्यादा है, तो उस दौरान कच्चे तेल की कीमत में जो घटत हुई है, जो डिप आई है, उसका बेनिफिट देश के लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? इसका हमें जवाब चाहिए मोदी जी। क्या मोदी जी, हमारा दूसरा सवाल यह है कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की प्राइस सिर्फ इलेक्शन डेट से ही निर्धारित होती है, ग्लोबल रेट से नहीं होती है क्या? क्योंकि हमने तो आपको डायनेमिक प्राइसिंग बना के दिया था, जहां पे कच्चे तेल की कीमत का इम्पैक्ट का प्रभाव पेट्रोल और डीजल की कीमत पर पड़ना चाहिए। तो जब डायनेमिक प्राइसिंग है देश में तो लोगों को इसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? और तीसरी बात, क्यों माताओं, बहनों और देश की गृहिणियों को जब गैस सिलेंडर के दाम पिछले 3 महीनों में गैस के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 13.33% कम हुए, क्यों हमारे देश में आज भी सिलेंडर 1053 से लेके 1200 रुपये के बीच बिक रहा है? क्यों हम 13.33% उसका कम नहीं कर सकते? अर्थात इमीडिएटली हमारी मांग है कि 150 रुपये प्रति गैस सिलेंडर और 15 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 15 रुपये प्रति लीटर डीजल तुरंत प्रभाव से कम किए जाए। और ये कोई एहसान नहीं है, ये सिर्फ हम वो मांग रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतों में जो कमी आई है उसका बेनिफिट हम मांग रहे हैं। क्यों आप उस बेनिफिट को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, देश के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते? जब 20 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार है, जब इन्फ्लेशन लगातार पिछले 7 महीनों से आरबीआई की अपर रेंज से ज्यादा चल रहा है, उस समय भी आप कच्चे तेल की कीमत की कमी का इम्पैक्ट लोगों को नहीं देना चाहते। ऐसी देश के लोगों से, मध्यम आय वर्गीय परिवारों से, निम्न आय वर्गीय परिवारों से मोदी जी आपकी इतनी दुश्मनी क्यों है कि आप जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम भी हो रही है उसका बेनिफिट मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों को नहीं देना चाहते?